भगवान भोले बाबा ने आसन पर बैठा लिया। पहली ताली भोले बाबा बजाते हैं तो जितने भी पशु पक्षी सब चले जाते हैं। दूसरी ताली बजाते हैं तो त्रिशूल चारों तरफ चक्कर लगा करके आता है। तो उसी समय हरे भरे वृक्ष, बड़ी सुंदर सुंदर फूलों से सुगंध आ रही है, एकदम सुहाना मौसम बन जाता है। बैठ गए कल्पतरू वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठे हुए हैं। ऊपर वृक्ष जहाँ पर बैठे हुए थे उसी के ऊपर एक घोंसले में तोते का अंडा रखा हुआ था। जैसे ही कथा को शुरू किया है तो वैसे ही वो अंडा जो था फूट जाता है, और जैसे ही अंडा फूटा तो कुछ देर तो उसने कथा सुनी, तब तक पार्वती हुक्रा दे रही थी। पार्वती सो जाती है। पार्वती की का बच्चा जो था वो हुक्रा भरने लगा। भोले बाबा नहीं समझ पाए। जैसे ही नेत्रों को खोला है तो क्या देखा, पार्वती सो रही है। पार्वती को जगाया, एक बात कही है, तुम तो सो रही हो? बोले भोले बाबा हम तो जैसे ही कथा शुरू हुई वैसे ही सो गए। भोले बाबा ने सोचा भला फिर हुक्रा कौन भरता रहा। जैसे ही ऊपर निगाह पड़ी है क्या देखा कि तोते का बच्चा रखा हुआ है। भगवान भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया और लेकर के भागे। दसों दिशाओं में भागा है, कहीं जगह नहीं मिली। तीनों लोकों में भागा, कहीं जगह नहीं मिली। जहां पर दरवाजे पर व्यास जी की पत्नी जिनका नाम था अरुढ़ी, वो बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने जमाई ली अंदर प्रवेश कर गया, और जब अंदर प्रवेश कर गया भोले बाबा पहुंच गए। बोले व्यास जी तुम्हारे घर में मेरा चोर आया है। बोले चोर? बोले हाँ। बोले भला तुम्हारे कैलाश पर्वत पर क्या रखा है जो कोई चोरी करेगा? भाई भांग धतूरा वाला खाने वाली चीज क्यों कोई चोरी करेगा? बोले नहीं, चोरी से मेरी अमर कथा सुनी है। बोले अमर कथा? बोले हाँ, हम उसे दंड देंगे, मृत्यु दंड। व्यास जी कहने लगे भोले आप तो बड़े भोले हो, अब बताओ उसने अमर कथा सुन ली है, वो तो अमर हो गया, अब वो कैसे मर सकता है?